नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास किताब की, हार्पर ली के क्लासिक उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर। और इसके लिए हमारे पास द बुकिस्तान चैनल की एक काफ़ी दिलचस्प हिंदी समीक्षा है। ये समीक्षा इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि न्याय और इंसानियत पर एक गहरा विचार मानती है। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए देखते हैं कि किताब की कौन सी परतें खोली गई हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि भई 1960 में छपी ये किताब आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट है, क्यों गूंजती है। इसका एक निचोड़ अगर मैं कहूँ तो ये है कि किसी को उसके रंग, जाति या हालात से मत देखो और सच के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखो। ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। तो कहानी हमें ले जाती है अलमामा के एक छोटे से शहर मेकॉम्बे। वहाँ वकील हैं एटिकस फिंच अपने बच्चों स्काउट और जिम के साथ रहते हैं। ये समीक्षा एटिकस के किरदार को कैसे देखती है, मतलब सिर्फ एक अच्छे पिता की तरह या कुछ और भी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। समीक्षा एटिकस को कहानी का, आप कह सकती हैं, नैतिक ध्रुव मानती हैं, मॉरल कंपस जिसे कहते हैं। खास तौर पर जब वो टॉम रॉबिन्सन, एक अश्वेत व्यक्ति हैं जिन पर रेप का झूठा आरोप लगा है, उनका केस लड़ने का फैसला करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये फैसला उन्हें समाज के बिल्कुल खिलाफ खड़ा कर देता है। और यहीं से समीक्षा नस्लवाद के उस गहरे जहर को उजागर करती है जो उस वक्त के अमेरिकी समाज में बुरी तरह फैला हुआ था। यानी ये सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये उस वक्त की जो न्याय व्यवस्था थी उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है, जहां शायद पूर्वाग्रह सच पर हावी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कैसे एटिकस का जो साहस था ना, वो सिर्फ केस जीतने के लिए नहीं था, वो नैतिक रूप से जो सही है उसके लिए खड़े होने में था। और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। उनका वो मशहूर कथन है ना, हाँ। आप किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके नजरिए से चीजों पर विचार ना करें। ये समीक्षा में सहानुभूति की सबसे बड़ी सीख के तौर पर पेश किया गया है। बहुत पावरफुल है ये। बिल्कुल। और बच्चों की नज़र से कहानी कहना, स्काउट और जिम की वो मासूमियत, इसके जरिए ये समीक्षा क्या दिखाना चाहती है? क्या ये नफरत और मासूमियत का एक तरह का टकराव है? हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु उठाया समीक्षा ने। बच्चों की आंखों से देखने पर ये एकदम साफ हो जाता है कि नफरत सिखाई जाती है, वो पैदाइशी नहीं होती। दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से जब उनका सामना होता है तो वो एक तरह से मासूमियत के खोने की कहानी भी है। और फिर वो मॉकिंग बर्ड का जिक्र आता है, ये जो प्रतीक है। समीक्षा के हिसाब से ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मॉकिंग बर्ड, जैसा कि ये विश्लेषण समझाता है, वो सिर्फ गाते हैं, संगीत देते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उन्हें मारना मतलब एक तरह से निर्दोष को, मासूमियत को कुचलना। अच्छा। हाँ, और समीक्षा टॉम रॉबिन्सन और वो जो दूसरा रहस्यमय किरदार है बू राडले, उनको इसी नजरिए से देखती है। वो समाज के मॉकिंग बर्ड्स हैं जिन्हें बेवजह निशाना बनाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है। सही बात है। एटिकस की पेरेंटिंग पर भी बात हुई है। समीक्षा उनकी परवरिश के तरीके में क्या खास देखती हैं? सिर्फ दया सिखाना या कुछ और भी गहरा है? नहीं, सिर्फ दया नहीं। ये समीक्षा एटिकस के तरीके को ना सिर्फ दयालुता से आगे देखती है, वो बच्चों में सवाल पूछने की हिम्मत, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता और मुश्किल हालात में भी अपने विवेक की, अपनी अंदर की आवाज सुनने की क्षमता विकसित करते हैं। विश्लेषण ये कहता है कि असली ताकत या मर्दानगी वो बंदूक चलाने में नहीं है, वो नैतिक बल में है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने में। इस किताब का असर तो खैर जबरदस्त रहा है। क्या समीक्षा इसकी जो स्थायी प्रासंगिकता है उस पर कुछ कहती है, इतने साल बाद भी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये अमेरिका की सबसे प्रभावशाली किताबों में गिनी जाती है, स्कूलों में आज भी पढ़ाई जाती है। और एटिकस फिंच तो वो साहित्य के महान नायकों में से एक बन चुके हैं। हालांकि समीक्षा में यह भी माना गया है ईमानदारी से कि कुछ पाठकों को शायद इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी लगे या फिर वो अमेरिकी संदर्भों को समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। लेकिन जो मूल संदेश हैं वो तो शायद यूनिवर्सल हैं, है ना? वो किसी एक देश या समय तक सीमित नहीं है। वही तो। बिल्कुल। समीक्षा इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किताब की जो आत्मा है, न्याय, सहानुभूति, विवेक की आवाज, ये सब किसी एक देश और समय से बंधे नहीं है। जैसा कि एक और उद्धरण समीक्षा में है, एकमात्र चीज जो बहुमत के शासन का पालन नहीं करती वो है व्यक्ति का विवेक। ये एटिकस के चरित्र का सार है एक तरह से। तो द बुकिस्तान की समीक्षा के जरिए हमने देखा कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड वाकई महज एक उपन्यास नहीं है।
ये नस्लवाद, न्याय और नैतिक साहस पर एक ऐसी गहरी और जरूरी बातचीत है जो आज भी हमें आईना दिखाती है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। जैसे इस कहानी ने अपने समय के पूर्वाग्रहों को, अन्यायों को उजागर किया, वैसे ही आज हमारे अपने समाज में हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य पूर्वाग्रह या अन्याय छिपे हो सकते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। सोचने वाली बात है।